जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के दरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है। एक होता है हितकारी और एक होता है अहितकारी। तो जो अहितकारी जो वचन होते हैं वो किसी के लिए ही, वो सबके लिए दुखदाई होते हैं। तो दुखदाई वचनों को कभी नहीं बोलना चाहिए। जो लोग दुखदाई वचनों को बोलते हैं वो दूसरे की हानि करते हैं, और जो हितकारी वचन बोलते हैं वो दूसरे का लाभ करते हैं। तो शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरगो काज। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। जो लोग मिथ्या झूठे शब्दों को बोलते रहते हैं, दूसरों को भरमाते रहते हैं, तो समझ लो कि उनका भी भला कभी जीवन में हो नहीं सकता है। क्योंकि आजकल लोग देखो तो तंत्र मंत्र जादू टोना में ज्यादा फंसाते हैं, और संसार के लोग इसी में फंसे हुए हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में। और जब तक इस तंत्र मंत्र जादू टोना के खेल को दूर नहीं करेंगे, तब तक नर हो या नारी दोनों ही भ्रमिक रहेंगे। हृदय कभी शुद्ध होगा नहीं, हृदय की कालमा मिटेगी नहीं। तो यहां पर कहा है, बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। पत्थरा कुछ नहीं देंगे, पत्थरा कुछ नहीं देंगे, अरे तेरी बुद्धि सिरकेगी। बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। पत्थरा कुछ नहीं देंगे, पत्थर कुछ नहीं देंगे, तेरी बुद्धि सिरकेगी। बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। हाँ, काफी जग में बिगड़े, काफी जग में बिगड़े, और नहीं निज को जाने हैं। काफी जग में बिगड़े और नहीं निज को जाने हैं। सदगुरु की बात नहीं मानी, सदगुरु की बात नहीं मानी, जे उल्टे लटके। चेतन पूजा के बिना अरे जे सार न जानेंगे। बिन चेतन पूजा के जे जग में भटकेंगे। अरे तेरी शान भी बिगड़ेगी, तेरी शान भी बिगड़ेगी, तेरी इज्जत बिगड़ेगी। बिन चेतन पूजा के तेरी बुद्धि सिरकेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चेतन पूजा के बिना बुद्धि सिरकेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, चित्त भी चंचल रहेगा, मन में भी नाना प्रकार के विकार आएंगे और बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार से भागवत में जिक्र आया है कि धुंधकारी एक था, उसने अपने पिता भी सताए, अपनी माँ भी सताई, अपनी औरतों को भी सताता था। और एक समय की बात, औरतों ने और उसे खाट से बांध लिया और बांध करके आग लगा दी, मिट्टी का तेल
छिमक करके और मर गया। तो साहब कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपका मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। मन को निर्मल करने के लिए, भ्रम को मिटाने के लिए चेतन पूजा जरूरी है। जो चेतन पूजा नहीं करते और भूल में ही अपने समय को पूरा निकाल देते हैं, तो अब बताइए उनका मन पवित्र कैसे होगा। जितने लुच्चे लफंगे हैं, जितने ये चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, ये सुख से नहीं सोच सकते। जंगलों में देख लो, उनका हाल आजकल लोग नाटक बना बना करके मोबाइल पे डाल रहे हैं। कैसी उनकी दुर्दशा थी। उनका मन निर्मल नहीं था, उनके विचार निर्मल नहीं थे। भ्रम में फंस करके उन्होंने अपना पूरा जीवन खोया। न उन्होंने अपनी इज्जत कुछ रखी और न दूसरों की इज्जत समझी। इसी प्रकार से जो बेटा भी घर में जो बदमाश हो जाते हैं, लफंगे हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, या दोस्तों की बातों में आने लगते हैं, तो वो भी न अपनी इज्जत समझते न अपने माँ बाप की इज्जत समझते। पूरा जीवन उनका धोखे में जाता है, पूरा जीवन नरक बन जाता है, नरकगामी हो जाते हैं। साधु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश भव बंधनों से छुड़ाने का है। जो इस मुख्य उपदेश को समझ जाता है, जो अपने आप को जो जान जाता है, उसका कभी भी बिगाड़ नहीं होता है। सारे संसार में लोग धोखे में फंसे हुए, सही बात को मानते नहीं, न्याय की बात बिल्कुल नहीं मानते। ये सब के सब धोखे में ही अपने समय को गमा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भूल में रहेंगे, तब तक इनको मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि सारा संसार भूला, एक भूला हो, दो भूले हों, उनको समझा दिया जाए। और जहां सारा संसार ही भूला है तो कौन है? अरे एक खड़े हो करके और किसी के दरवाजे के सामने पेशाब करता हो तो उसे समझाओ, और सारे संसार के लोग ही, सारे गांव नगर बस्ती के लोग ही उसके द्वार पे जाकर के पेशाब करें तो कौन किसे? इंद्र बरसे तंग चुए, बार खेत को खाए, और राजा है चोरी करे तो न्याय कौन घर जाए। राजा होकर के यदि कोई चोरी करेगा तो न्याय कहां जाएगा, है ना? तो सदगुरुदेव जी हाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई अपने आप को जानो, और जिसका भ्रम मिट गया उसका सब कुछ मिट गया, और जिसका भ्रम नहीं मिटा तो उसका कुछ भी नहीं मिटा। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, यही महा अष्ट सद्गुण हैं। जो इन महा अष्ट सद्गुणों को अपने हृदय में उतार लेता है वो मनुष्य बन जाता है। वो ही चोरी, हिंसा, विचार को, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को और गाली, निंदा, झूठ को वो ही त्याग सकता है। जो अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में धारण कर लेगा तो वो चोरी, हिंसा, विचार को, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को और गाली, निंदा, झूठ को त्याग सकता है। और जिसने अष्ट महासद्गुण धारण नहीं कर पाए तो वो कभी चोरी, हिंसा, विचार से बच नहीं सकता है। वो चोरी, हिंसा, विचार में अपना समय निकालेगा, अपनी भी इज्जत गंवाएगा और दूसरों की इज्जत भी गंवाएगा। जिसको अपनी इज्जत का ख्याल ना हो तो वो दूसरे की इज्जत नहीं रख सकता है। जिसका स्वयं का ही खान पान नहीं सुधरा तो वो दूसरों के खान पान को सुधारने की क्या कोशिश करेगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में भरमाते हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झूठी गप लगाते हैं। भूत चुड़ैले डाकिन साकन कह कह के भरमाते हैं। गंगा यमुना में जाके देखो पापी खूब नहाते। ऐसे ऐसे लोग हैं।
कर कुकर्म चाहे कल्याणा, और ऐसा कराम चूतिया जाना। कुकर्म करे, उल्टे कर्म करे और कल्याण की बातें करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहे सबको ज्ञान सिखाते हैं। सालों के सामी पिसारू पिसायुज चार मुक्ति भी बतलाते हैं। अंडा मांस मछलियां खाने, शराब भी पी जाते हैं, और माँ बहनों की इज्जत लूटे जरा नहीं शर्माते हैं। जरा नहीं शर्माते हैं जे जग में नाक कटाते हैं, और पूज पूज देवी देवों को और घंटा शंख बजाते हैं। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक सतपथ पर नहीं चलोगे, जब तक सतपथगामी नहीं बनोगे, तब तक आपका मन चेतन पूजा में लगेगा ही नहीं। चेतन पूजा में मन जब ही लगेगा जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल बिना सेवा और दान के होगा ही नहीं। सेवा दान के बिना ना किसी का मन निर्मल कभी हुआ है और ना होगा। कहीं भी देख लो, माता पिता को दुख दे करके कोई भी बेटा सुख से नहीं सो सकता है। जो घर में भी बहुत सी बहू होती हैं, अपने सासू की सेवा नहीं करती, और जब उन पे जैसा बुढ़ापा आता जाता है तैसे उनको याद आती जाती है, अब वही गत हमारी होने वाली है। ऐसा होता है। इसी प्रकार से जो बेटा होते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, घर में आकर के माता पिता को सताते हैं, और जब उन पर बुढ़ापा आता है और जैसा जैसा बुढ़ापा आता है तैसे तैसे उनको ख्याल आने लगता है कि अब वही गति हमारे साथ में होने वाली है जो हमने की थी। गले पर छुरी क्यों नहीं चलेगी? जो दूसरे के गले पर छुरी चलाएगा तो उसके गले पर जरूर चलेगी। साधु आवत देख के मन में राखे आंट, और ताही से चीटा भया पड़ी पेट में गांठ। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भूखे को भोजन नहीं करा सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, और नदी नालों में नहा करके कहते हैं पाप कट जाएंगे। कभी कटने बात नहीं। जियत पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता पहुंचाए दे गंगा। जिंदे पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उल्टी बात करते हैं, और मरने के बाद उनकी अस्थियों के ले जाकर गंगा में सराते हैं, और 10-20 गांवों को नौत करके बहुत बड़ा उनका उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कितने बड़े, देखो इन्होंने कितने गांवों को भोजन करा दिया। अरे वो एक गांव नहीं, लाखों गांवों को भोजन करा दे, लेकिन जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे। देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा? झूठा घंटा हिलाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन के विकार जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आत्मन दीक्षा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम सततम अखंडम वासना तजदे सुमन से जातनम। सदगुरुदेव जी का कितना निर्मल ज्ञान है। जो भी इस ज्ञान को धारण करेगा उसका अंतःकरण पवित्र जरूर होगा। निर्मल शुद्ध पवित्र ज्ञान के द्वारा ही हृदय के फाटक खुलते हैं और मन निर्मल होता है। पवित्र भावना से ही हृदय शुद्ध होता है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। यदि चेतन पूजा नहीं की तो चित्त चंचल हो जाएगा। चेतन पूजा के बिना मन विकारों से भर जाएगा, गंदे संकल्प विकल्प उठेंगे। यदि चेतन पूजा नहीं की, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि पृथ्वी का भाग है, चित्त वायु का भाग है, मन जल का भाग है, और अहंकार अग्नि का भाव है। जिस प्रकार से अग्नि में जो भी गिरता है जल के भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से अहंकारी मनुष्य का सिर झुकता नहीं। जिस पर अग्नि प्रचंड अग्नि ज्वाला जला देती है, इसी प्रकार से अहंकार मनुष्य को जला देता है, छोड़ता नहीं। और चित्त वायु का भाग है, वायु के
वायु का जब वो अंदर उठता है उसमें जो भी आता है तो वो उड़ जाता है, बचता नहीं। किसी का भी भूसा खेत में पड़ा हो और जोड़ का तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो वो उड़ाए बिना छोड़ेगा नहीं। वो नहीं सोचता कि ये कितना बड़ा पंडित है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन है ध्यानी है। वो तो वायु तो अपना काम करेगी। तो चित्त वायु का भाग है। वायु चंचल, जिस प्रकार से वायु वृक्षों को, सबको, लताओं को हिला देती है, इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ ये चित्त एकदम पूरे जीवन को हिला देता है, बिगाड़ देता है। बिगड़ा हुआ मन पूरे जीवन को खराब कर देता है। जिस प्रकार से जल नीचे की तरफ बहता है, इसी प्रकार से मन भी नीचे की तरफ बहता है। जल की अधोगति है, इसी प्रकार से मन की भी अधोगति है। अहंकार, जिस प्रकार से अग्नि ऊपर की तरफ चलती है, इसी प्रकार से ये अहंकार भी ऊपर की तरफ चलता है। अहंकार जला करके भस्म कर देता है। अहंकार अग्नि का भाग है और बुद्धि पृथ्वी का भाग है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर यदि भूकंप आ गया तो सारा तसनस हो जाता है, इसी प्रकार से यदि बुद्धि बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो चित्त बिगड़ा, मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, अहंकार से करतूत करने लगा, अपने आप को जान नहीं पाया। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, तू अजर अमर अखंड है तेरे ऊपर और न कोई। पर अपने आप को भूल गया, अपने से भिन्न बताता है और नकली देवों की पूजा कर और असली को ठुकराता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं नकली पूजा करता है और असली को ठुकराता है। और जब तक नकली पूजा में ये सारे संसार के लोग लगे रहेंगे, असली पूजा नहीं करेंगे, तब तक मन निर्मल हो ही नहीं सकता। वो कितना बड़ा पंडित हो जाए, कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी हो जाए। ब्राह्मण कहिए सत्य को जाने, मिथ्या देह त्याग, और क्षत्रिय कहिए बल निराखे और अच्छा करे बनाए, वैसे कहिए भला करे नित, मन को शुद्ध बनाता है। और शूद्र कहिए सेवा करके और हृदय पवित्र रखाता है। पर चारों में आज भई लड़ाई, कोई किसी को नहीं चाहता है। परस पे होत लड़ाई भारी, जैसे पशु लड़े मर जाता है। जिस प्रकार से पशु लड़ते हैं, एक कुत्ता और दूसरी गली में आ जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है, बेचारे को बचना मुश्किल पड़ जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण आपस में लड़ करके अपने जीवन को खराब करते हैं। चारों मनुष्य हैं, यदि इकट्ठे कर दिए जाएं तो कौन कहेगा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। लेकिन पशुओं की आदत बनी हुई है, लड़ रहे हैं। जब ये मरते हैं तो उनके पशुओं के ही संस्कार रहते हैं। पशु खाने में जाते हैं, बचेंगे नहीं। परस्पर मिलकर लड़ने वाले दूसरे को दुख अत देते हैं। हृदय कपट से भरा है इनका और खून की नदी बहाते हैं। काट काट मेढ़ा बकरन को और मांस प्रेम से खाते हैं। और शराब पिए जो शर्म नहीं लाते, माता पिता से भी लड़ जाते हैं। संत गुरु जी सलाह देत तो उनको आंख दिखाते हैं और चौड़े में जे घेर लेत और भारी धुंध मचाते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? होगा ही नहीं। मन निर्मल कैसे होगा? होगा ही नहीं। चेतन पूजा के बिना हृदय किसी का शुद्ध नहीं हो सकता। चेतन पूजा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। सेवा से बचने के लिए जे काशी मथुरा जाते हैं और नहावे न धोवे और खावे न पीवे, अरे उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वहां मौज आ जाएगी। ना वो मूर्ति पत्थर की, ना खाएगी, ना पिएगी, ना टट्टी करेगी, ना पेशाब करेगी, तो उनके कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। ना वहां बदबू आएगी। आराम से बैठ, घंटा हिला दो, 2 अगरबत्ती जला दो, शंख बजा दो और आराम से पेट भर के खा लो वहां के आए। और माता पिता की सेवा करेंगे तो वो कपड़े धोने की कहेंगे, भोजन बनाने के भी कहेंगे। और बीमार पड़ गए तो दवाई के लिए भी कहेंगे। तो असली पूजा सबको बुरी लगती है, नकली पूजा अच्छी लगती है। दुनिया बाबरी कर डारी पत्थर पूज पूज के। सारे संसार में देखो देवी देवतन के मंदिरों में घंटे बज रहे हैं और वहां पर जाकर के बकरे का सिर देवी के सामने काट देते हैं और जयकारा भी बोलते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब ये सच्चा दरबार है कि झूठा दरबार है कि खूनी दरबार है?
वहां पर गला काट करके चढ़ा दिया और मांस को निकाल के खा जाते हैं, शराब पीते हैं, तो वो सच्चा दरबार कैसे होगा? वो सच्चा दरबार नहीं है। इतने गप्पी लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की पूजा करते हैं, है ना, सत्य की पूजा करते नहीं, प्यासे को पानी पिलाते नहीं, भूखे को भोजन देते नहीं, संत गुरुजन के उपदेश को सुन करके हृदय निर्मल करते नहीं, घर में माता पिता की सेवा करते नहीं, और नकली देवी देवताओं को रख करके और फिर जयकारा लगाते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब बताओ वो झूठे दरबार की जय बोल रहे हैं कि सच्चे की बोल रहे हैं? इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, हृदय की गंदगी को दूर करो, अष्ट महासतकों को धारण करो, 10 दोषों को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।